हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कंप्यूटर नॉलेज क्लासेस। आज हम अपने डीबीएमएस प्लेलिस्ट का सेकंड लेक्चर चालू करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया था फर्स्ट लेक्चर के लास्ट में कि डीबीएमएस की हमें क्यों ज़रूरत पड़ी। हम लोग डाटा तो कंप्यूटर में भी स्टोर कर सकते थे, लेकिन डीबीएमएस क्यों आया, इसके पीछे क्या रीज़न है। तो हम लोग आज के वीडियो लेक्चर में यही डिस्कस करने जा रहे हैं कि फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में ऐसे क्या डिसएडवांटेज थे कि हमें डीबीएमएस पे स्विच करना पड़ा। चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज का ये वीडियो लेक्चर चालू करते हैं। इन अर्लियर डेज बिफोर इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर, डाटा वाज स्टोर्ड मैनुअली यूजिंग पेन एंड पेपर। जब कंप्यूटर का इन्वेंशन नहीं हुआ था तो हम लोग डाटा कैसे स्टोर करते थे? पेन और पेपर के फॉर्म में, हार्ड कॉपी में स्टोर करते हैं। पहले के ज़माने में आपने देखा होगा कि मुंशी लोग होते थे, कॉपी में अपना सारा रिकॉर्ड मेंटेन करते थे। उस समय क्योंकि कंप्यूटर नहीं था तो वो लोग बुक ही में सब कुछ करते थे। आफ्टर सम टाइम कंप्यूटर वाज इन्वेंटेड एंड देन डाटा इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ ए फाइल। फिर उस एरा के बाद जहाँ पर हम लोग पेपर और पेन के थ्रू डाटा स्टोर करते थे, उसके बाद कंप्यूटर का एरा आया और उसमें हम लोग डाटा को फाइल के फॉर्म में स्टोर करने लगे। अब ये फाइल क्या है, पहले फाइल को जान लेते हैं। File is a resource which uniquely record data in a storage device in a computer. These are various formats in which data can be stored. तो फाइल के में क्या होता था, हम लोग है ना अपना डाटा जो था बहुत यूनिकली एक जगह हम लोग स्टोर कर सकते थे। वो स्टोरेज वाली जगह कंप्यूटर में प्रेजेंट होती थी, वो हार्ड डिस्क के फॉर्म में हो या मेमोरी डिवाइस के फॉर्मेट में हो। अब जो हम लोग का डाटा था उसको बहुत सारे वेरियस फॉर्मेट में डिवाइड किया गया और फिर हम लोग कंप्यूटर में स्टोर कर लेते थे। जैसे कि टेक्स्ट फाइल को .txt फॉर्मेट में स्टोर करते थे और पिक्चर को JPEG के, और बहुत सारे ऐसे फॉर्मेट थे जिसमें हम लोग कंप्यूटर में डाटा स्टोर करते थे। अब हम लोग ने जान लिया है कि कंप्यूटर आने से पहले कैसे स्टोर होता था, कंप्यूटर के बाद फाइल में होने लगा था। अब ये फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम क्या है? फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम इज अ वे ऑफ स्टोरिंग, रिट्रीविंग एंड मैनिपुलेटिंग डाटा विच इज प्रेजेंट इन वेरियस फाइल्स। अब हमारी फाइल तो बन गई और वो हार्ड डिस्क में स्टोर हो गई, लेकिन उसे एक मैनेजमेंट करने के लिए एक प्रोसेसिंग सिस्टम का इन्वेंशन किया गया, जिसको कि हम लोग फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम बोलते थे। इसमें हम लोग क्या करते थे कि स्टोर करते थे, रिट्रीव और मैनिपुलेशन करते थे डाटा का। इसके थ्रू हम लोग अपने डाटा में सारे कुछ अपने हिसाब से हम लोग चेंजेस कर सकते थे। ये एक बहुत ही अच्छा प्रोसेसिंग सिस्टम था, लेकिन इसी के डिसएडवांटेज के कारण डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का इन्वेंशन हुआ। इसमें ऐसे कुछ डिमेरिट थे कि हमारे डाटा पे वो इफ़ेक्ट करते थे, इसीलिए डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आया। अब चलिए हम लोग जान लेते हैं कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आया क्यों। चलिए मैं आपको जल्दी से फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम का एक एग्जांपल समझा देता हूँ और उसी के थ्रू मैं ये बता दूंगा कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्यों आया। ये ये एग्जांपल मैंने बहुत ही मेहनत से खुद से डिज़ाइन किया है कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ सकें। चलिए चालू करते हैं। इस एग्जांपल में हमने तीन अलग अलग फाइल ली है और वो तीनों फाइल एक कंप्यूटर में अलग जगह पर स्टोर है, मतलब अलग अलग डायरेक्टरी में, अलग अलग ड्राइव में सेफ है। पहला ये डाटा 1 करके फाइल अलग डायरेक्टरी में है, ये दूसरी डाटा 2 करके फाइल है, इसका भी डायरेक्टरी कुछ अलग है और नाम भी अलग है, और ये हमारी तीसरी फाइल है और इसकी भी डायरेक्टरी अलग है और इस फाइल का नेम भी अलग है। अब ये तीनों फाइल हम लोग एक जगह लेते हैं। आप एक चीज़ गौर कर रहे होंगे कि तीनों में टेक्सचुअल डाटा है और एक ही टाइप का डाटा है, मतलब कि एक नाम है और उसके साथ उसकी DO भी है। तो ये तीनों फाइल को हम लोग एक तरीके से DBMS सॉफ्टवेयर के थ्रू प्रोसेस करते हैं और फिर इसका आउटपुट एक डाटाबेस निकलता है। ये जो हमारा डाटाबेस मैनेजमेंट जो सॉफ्टवेयर है उसमें ये तीनों फाइल एक तरीके से इनपुट का वर्क कर रही है और ये जो हमारा डाटाबेस जो निकला है ये एक आउटपुट है। अब जो मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात समझाने जा रहा हूँ, जिसको कि आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान से समझने का कोशिश करिए। ये जो हमारा फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम का जो इनपुट है जो DBMS में गया है, इसमें आप देखिए कि डाटाबेस का एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर है। इसे 3 कॉलमों में डिवाइड किया गया है। पहला है फर्स्ट नेम के लिए, दूसरा है लास्ट नेम के लिए, एक DOB में। लेकिन जो हमारा इनपुट वाला है उसमें जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो डाटा 1 नोटपैड का फाइल है उसमें आदित्य नाम से है और डाटा 2 में भी आदित्य नाम से है। एक ही नाम से 2 जगह डाटा स्टोर है अलग अलग ड्राइव में कंप्यूटर के। फिर डाटा
वन के फाइल में सेकेंड लाइन में जो चेतना है वो अलग ही तरीके से लिखा हुआ है पहले, जबकि पहले लाइन में नाम पहले लिखा था और दूसरे लाइन में पहले डेट ऑफ बर्थ लिखा है। यही सब जो डिसएडवांटेज है, इसी को रिमूव करके डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बना। आप खुद ही कंपेयर कर लीजिए, एक तरफ है फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम और दूसरी तरफ है डाटाबेस, कौन ज़्यादा नीट एंड क्लीन लग रहा है आपको। यही सब कुछ जो डिसएडवांटेज थे फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के, इसी को रिमूव करके हमारा DBMS बना। तो हम लोग एक एक करके इसके डिसएडवांटेज समझ लेते हैं, जो कि हमें हेल्प करेंगे डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को अच्छे से समझने में। डिसएडवांटेज ऑफ फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम, इसमें फर्स्ट है डाटा रिडंडेंसी, सेकंड है डाटा इनकन्सिस्टेंसी, थर्ड है डिफिकल्ट इन एक्सेसिंग डाटा, फोर्थ है लिमिटेड डाटा शेयरिंग, फिफ्थ है इंटीग्रिटी प्रॉब्लम, सिक्स्थ है एटॉमिसिटी प्रॉब्लम, सेवन्थ है कॉन्करेंस एक्सेस एनोमलीज और एट्थ है सिक्योरिटी प्रॉब्लम। इन सब डिसएडवांटेज को आपको अच्छे से समझना होगा ताकि आप DBMS को अच्छे से समझ सकें। ये तीनों फाइल हमने पहले समझा था, इसमें क्या ऐसा डिसएडवांटेज था कि हमारा DBMS को लाया गया। पहला है डाटा रिडंडेंसी। इसमें क्या होता है कि डुप्लीकेसी होता है। इसमें जो हमारा डाटा है वो डुप्लीकेट अलग अलग जगह पर स्टोर है फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में। जैसे आप देख रहे हैं डाटा वन आदित्य, डाटा वन फाइल में भी सेव है और डाटा टू में भी, यही है डाटा रिडंडेंसी। अब डाटा इनकन्सिस्टेंसी क्या है कि देखिए, आपने देख रहे होंगे कि डाटा वन फाइल के सेकेंड लाइन में जो चेतना है, चेतना नाम से जो पहले DOB लिखा है फिर चेतना लिखा है, और हमारा जो फॉर्मेट है वो जो कि सही है, जो हमने DBMS के डाटाबेस में देखा था उसमें हमने देखा था कि पहले फर्स्ट नेम होता है, लास्ट नेम होता है और उसके बाद DOB होता है। इसी को डाटा इनकन्सिस्टेंसी बोलते हैं कि अलग अलग जगह अलग अलग फॉर्मेट में लिखा रहता है। अब थर्ड है डिफ़िकल्टी इन एक्सेसिंग डाटा। हाँ बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि ये तीनों अलग अलग फाइल है। जब हम लोग को अगर किसी आदमी को ये तीनों फाइल को एक्सेस करना है तो उसे टाइम लगेगा, डिफ़िकल्टी होगी क्योंकि ये तीनों अलग अलग ड्राइव में सेव है कंप्यूटर के। अब फोर्थ है लिमिटेड डाटा शेयरिंग। अब इससे क्या होगा कि ये तीनों फाइल है एक ही कंप्यूटर में स्टोर है, लेकिन जो हमारा डाटाबेस है वो हम लोग ऑनलाइन भी स्टोर कर सकते हैं। इसके कारण हमारा जो ये तीनों फाइल है वो लिमिटेड डाटा शेयरिंग है। फिफ्थ है इंटीग्रिटी प्रॉब्लम। आप देख रहे हैं कि इंटीग्रिटी प्रॉब्लम है, जैसा कि डाटा वन में भी आदित्य है और डाटा टू में भी आदित्य है, दोनों एक ही तरीके से है, मतलब दोनों कंसिस्टेंस है। तो ये क्या है, इंटीग्रिटी प्रॉब्लम है। जब हम लोग एक जगह पर एक ही जैसा डाटा दो जगह स्टोर किया है तो उसे इंटीग्रिटी प्रॉब्लम बोलते हैं। सिक्स्थ है एटोमिसिटी प्रॉब्लम। इसमें क्या है कि हम लोग का जो भी है ऑपरेशन वो एटॉमिक ही होना चाहिए। सेवन्थ है कॉन्करेंसी एक्सेस एनोमलीज। इसमें क्या होता है कि हम लोग एक साथ बहुत सारे फाइल्स को साइमल्टेनियसली एक्सेस नहीं कर सकते हैं, इसी को बोलते हैं कॉन्करेंस एक्सेस एनोमलीज। एट्थ है सिक्योरिटी प्रॉब्लम। फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में ऐसा कोई भी मॉड्यूल नहीं था जो हमारे फाइल्स जो हार्ड डिस्क में सेव है उसे हम लोग अच्छे से सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके। लेकिन जो हमारा DBMS है वो बहुत ही ज़्यादा सिक्योर है। इसमें अलग अलग लेयर के आर्किटेक्चर फॉलो होते हैं जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब वीडियो को ज़्यादा नहीं लंबा करते हैं, अब जो भी हमारा जो अगला टॉपिक है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में समझेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे 2 लेयर आर्किटेक्चर ऑफ DBMS और 3 लेयर आर्किटेक्चर ऑफ DBMS। जैसा कि मैं अपने चैनल पे हर एक वीडियो के लास्ट में एक्सरसाइज देता हूँ, तो कल जो मैंने एक्सरसाइज दिया था लेक्चर 1 में DBMS के, उसके मैं आंसर्स आप लोग को बता देता हूँ। ये रहे, इसके 4 क्वेश्चन मैंने दिए थे और इसके ये आंसर है। आप लोग प्लीज़ इसको चेक कर लीजिए और आप इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर जो लेक्चर 2 देख रहे हैं, जिन्होंने भी लेक्चर 1 नहीं देखा है वो प्लीज़ जाके देख लें और ये एक्सरसाइज के आंसर खोज लें और यहाँ पर चेक कर लें। अब जो आज सेकेंड लेक्चर के जो भी हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम, नेट, गेट और जॉब इंटरव्यू के लिए। इसे आप बिल्कुल लाइट में ना लें, बिल्कुल इसे अच्छे से स्ट्रिक्टली फॉलो करें और मेरे कमेंट सेक्शन में इसके आंसर दें। फिर मैं आज आपको पहला क्वेश्चन दे रहा हूँ, कंप्यूटर डाटा इज स्टोर इन फॉर्म ऑफ व्हाट। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट आर द वेरियस फॉर्मेट इन विच डाटा कैन बी स्टोर्ड। Third, full form of FPS. Question 4, what do you mean by data redundancy?
मुझे लगता है कि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट को इन चारों क्वेश्चन का आंसर पता होगा। अगर आप माइनॉरिटी में आते हैं, मतलब आपको इन चारों क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। ये लेक्चर शुरू से आप देखिए, उसके बाद ये फिर से ट्राई करिए, आपको आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। लेक्चर देखने के लिए थैंक यू। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब।